अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज कॉरिडोर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीप स्ट्रक्चर के बारे में और हीप डेटा स्ट्रक्चर में फिर उसकी जो टाइप्स हैं, मैक्स हीप क्या है, मिन हीप क्या है और किस तरह हम हीप को बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हीप हमारे पास क्या चीज़ है। हीप इज़ नथिंग बट एन एरे और उसके साथ एक ट्री होता है। तो ये एरे और ट्री का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम हीप कहते हैं। अब देखें, ये एरे जो हमारे पास होता है ये डेटाबेस होता है, जो एक्चुअली डेटा जो हीप का होता है वो वहाँ पर स्टोर होता है। और जो ट्री होता है वो ऑपरेशन डोमेन होता है, जहाँ पर हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, वो हम ट्री की मदद से करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास ट्री होता है इसमें एलिमेंट्स नहीं होते, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर एरे ही होता है, लेकिन उसके साथ हम कुछ ट्रिक्स करते हैं, कुछ तरीके करते हैं और उस तरीके की वजह से एक ट्री बन जाती है और उस ट्री हमारे जो ऑपरेशन होते हैं उनको हम ईजी बना लेती है। ठीक है, तो एरे और ट्री का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम हीप कहते हैं। ठीक है, अब एरे जो होता है वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, जिस तरह हम जानते हैं एरे के बारे में। लेकिन जो ट्री है उसके बारे में एक दो चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। जो ट्री होगा उसको असल में हम हीप ही कहते हैं। जो ये ट्री जो होगा इस ट्री को हम हीप कहेंगे, क्योंकि इसके बिहाइंड जो होगा वो एक एरे होगा। लिहाजा ये ट्री जो है बेस करता है एक एरे पर। अब देखें ट्री के बारे में, तो ट्री के बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन क्या है कि ये एक ऑलमोस्ट बैलेंस ट्री होगा, और दूसरा जो क्या है कि फिल लेफ्ट टू राइट। अगर ये दो चीजें होंगी तो फिर ये ट्री इसको हम हीप कहेंगे अगर इसके बिहाइंड एक एरे हो। ठीक ठीक है। अब इसके बारे में हम फिल टू लेफ्ट टू राइट की बात है। लेफ्ट टू राइट की बात का ये मतलब है कि अगर इसमें हम न्यू एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट जो इसका चाइल्ड होगा, जो लीव होगा, वहां से हम शुरू करके आगे जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस ट्री में हमने न्यू नोड्स इंसर्ट करने हैं तो यहां पर हम पहले इंसर्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, एंड सो ऑन। तो इस तरह हम इसको फिल करेंगे। जब ये लेवल फिल हो जाएगा तो फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हुआ इसका फिल लेफ्ट टू राइट की। अब नेक्स्ट जो ऑलमोस्ट बैलेंस की बात है, तो ऑलमोस्ट बैलेंस के लिए ये है कि सबसे पहले हम इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, अब देखें ये रूट है और रूट से जो इस साइड पर है ये इसका है लेफ्ट सब ट्री, और यहाँ पर जो ट्री है इसकी है राइट सब ट्री। तो हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री की हाइट फाइंड कर लेते हैं रूट से। तो ये हमारे पास 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर 3 हो गई। तो इसकी जो लेफ्ट हाइट थी वो कितनी हो गई, 3। अब इसकी हम राइट हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हुआ 1 और ये हमारे पास हो गई 2। अब देखिए, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है। तो बैलेंस फैक्टर हमारे पास क्या होता है, बैलेंस फैक्टर इज नथिंग बट एच एल माइनस एच आर। एच एल क्या है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, एंड एच आर मीन्स हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इस केस में हमारे पास जो हाइट लेफ्ट वो 3 है और हाइट राइट जो है वो क्या है, वो 2 है। तो एच एल इक्वल टू 3 और एच आर इक्वल टू 2। तो अब इसका बैलेंस फैक्टर हम फाइंड करेंगे, क्या होगा, 3 माइनस टू। 3 माइनस टू से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक एफ बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू -1 0 और 1। तो इस किस्म के ट्री को हम कहते हैं ऑलमोस्ट बैलेंस बाइनरी ट्री, जिसमें जीरो को हम परफेक्ट बैलेंस कहते हैं, -1 और +1 की वजह से इसको हम ऑलमोस्ट बैलेंस बाइनरी ट्री कहते हैं। लेकिन याद रखें हमारे पास जो हीप की ट्री होगी उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ 0 या 1 ही आएगा, उसमें -1 नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा है कि हम उस ट्री को लेफ्ट टू राइट ही फिल करेंगे। लिहाजा -1 का उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगा, क्योंकि एच एल हमेशा या तो मैक्सिमम या एच आर के बराबर हो सकता है या उसे ज्यादा हो सकता है। अब देखें तो एक एरे और उसके साथ एक ट्री जिसका बैलेंस फैक्टर 0 1 हो उसको हम कहेंगे हीप। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। एक ये कि लेफ्ट टू राइट फेल होगा और दूसरा ये कि ऑलमोस्ट बैलेंस होगा। तो ऑलमोस्ट बैलेंस क्या होगा कि उसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो 0 और 1 आएगा, तो हीप इसको हम कहेंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एरे है। अब इस एरे से हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को अपने जो हीप है उसमें इंसर्ट करना है, डालना है। तो कैसे करेंगे, अगर हमने बिल्कुल एक किसी भी तरीके से को छोड़ के अगर हमारा जो बिल्कुल नेचुरल जो हीप बनता है वो कैसे बनता है, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम रूट पे डाल देते हैं। ठीक है, और उसको वहां पर हीप का साइज 1 हो जाता है, क्योंकि हीप का साइज हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा एरे के साइज का। आप देखिए एरे का जो साइज हमारे पास 12 है, लेकिन उसमें मैंने एक एलिमेंट को हीप में डाला हुआ है, तो करंटली मेरे पास हीप का साइज 1 है और एरे का साइज 12 है। अब नेक्स्ट हमारे क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट को उठा के लेफ्ट में डाल देंगे। ठीक है, और हीप का साइज 2 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे तीसरा एलिमेंट राइट में चला गया, तो हीप का साइज 3 हो गया। इस तरह नेक्स्ट, इस तरह नेक्स्ट, और यूं हमारे पास लेफ्ट टू राइट इसको फिल होता रहेगा। अब हमारे पास करंट आप देख सकते हैं कि हीप का साइज 6 है और एरे का साइज 12 है। तो याद रखें कि हाइट साइज ऑफ द हीप इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू साइज ऑफ द एरे।
क्योंकि या तो हमने एरे के एक पार्ट का ही बनाया होता है या फिर पूरे एरे का बनाया होता है। सही है। अब एरे के जो हमारे पास जो बुनियादी एंडेसेस हैं, अगर आप देखें तो इसको मैंने 1 से शुरू किया है, 1 से लेके 12 तक किए हैं एरे के एंडेसेस। अब इसके लिए हमारे पास अच्छा तरीका क्या है कि अगर एक पार्टिकुलर इंडेक्स के पेरेंट को मैंने फाइंड करना है, एक पार्टिकुलर इंडेक्स को लेफ्ट चाइल्ड को या राइट चाइल्ड को मैंने फाइंड करना है, तो मेरे पास बहुत एक आसान फार्मूले हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर लेफ्ट चाइल्ड को मैं फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा, 2i उसी इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर उसी इंडेक्स का मैं राइट चाइल्ड फाइंड करूंगा तो 2i+1। अगर किसी चाइल्ड का किसी नोड का मैं पेरेंट फाइंड करूंगा तो i को मैं 2 पर डिवाइड कर दूंगा और फ्लोर उसका ले लूंगा। मिसाल के तौर पर यही हम कर लेते हैं। ये मेरे पास एक नोड है फॉर एग्जांपल 3, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 3 है। अब i इज इक्वल टू 3 हो गया, तो इसका मैंने लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा, 2 3 जार 6, लिहाजा 6 इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा वो इस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है यानी 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 9 होगा। और आप देख सकते हैं यहां पर 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, वो यहां पर 9 है। सिमिलरली अगर मैंने इसका फॉर एग्जांपल इसी 2 का मैंने फाइंड करना है इसका राइट चाइल्ड, तो राइट चाइल्ड के लिए मैंने इसके इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 ऐड कर लूंगा, तो 2 2 जार 4 + 1 5। लिहाजा फिफ्थ पर जो चीज है ये वाली चीज ये होगी इस 2 की का जो राइट चाइल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 था और उसका जो राइट चाइल्ड है वो 11 ही है, तो उसका इस तरह अगर हमने किसी का पेरेंट फाइंड करना है तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका फोर्थ इसका मैंने पेरेंट फाइंड करना है, तो उसका पेरेंट मैं किस तरह फाइंड करूंगा, ये हमारे पास इस फोर्थ एलिमेंट है और उसका जो इंडेक्स है वो 4 है, तो 4 को मैं 2 पर डिवाइड कर दूंगा, इससे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लिहाजा सेकंड इंडेक्स पर जो चीज होगी वो उसका पेरेंट होगा। लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये 2 इसका पेरेंट ही है। तो ये एक बहुत आसान तरीके से हम एरे और ट्री को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। जो ट्री होती है वो ऑपरेशनल डोमेन होते हैं, वहां पर हम सारे काम करते हैं, सारे ऑपरेशंस करते हैं। जो जो एरे होता है वो हमारे पास डेटाबेस होता है, वहां पर एलिमेंट स्टोर होते हैं। अब याद रखें कि अगर हम किसी हीप में ऑपरेशन कर रहे हैं और हमने एक ऐसे चाइल्ड को रेफर कर लिया जो हमारे पास हीप के साइज से बाहर है, तो उसको हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने अगर इस 4, ठीक है, इस फोर्थ इंडेक्स का राइट चाइल्ड या लेफ्ट चाइल्ड मैंने फाइंड करना है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, 2 4 जार 8 पर जो चीज होगी ये इसका क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड होगा। लेकिन दिस इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द हीप का साइज तो यहां तक है, ठीक है, और ये तो बाहर हो गया, लिहाजा इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेटर ऑन जब हम इसकी सॉर्टिंग और मैक्सिफाई फंक्शन वगैरह करेंगे। अब इसमें इसकी दो किस्में हैं, एक हमारे पास है मैक्स हीप और एक है मिन हीप। मैक्स हीप क्या है, मैक्स हीप में ये है कि रूट जो होगा यानी पेरेंट जो किसी इंडेक्स पर का पेरेंट जो होगा उस पर जो एलिमेंट होगा वैल्यू होगी वो हमेशा इसी इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी। तो 9 है, ये ग्रेटर देन होगी अपने बोथ चिल्ड्रन से, ये 4 है या इक्वल भी हो सकती है। आप देखें ये 4 है तो ये पेरेंट है, इसके जो चिल्ड्रन है यहाँ पर दोनों उससे या कम हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं। 7 है तो उसके चिल्ड्रन जो है 4 और 5 या उससे कम हो सकते हैं या उससे बराबर हो सकते हैं। तो मिन हिप में क्या है, इसका उल्टा है कि पेरेंट जो होगा वो स्मॉलर होगा उसके चिल्ड्रन से। तो आप देखें 6 और 7 जो है दोनों चिल्ड्रन है, 5 के जो दोनों उससे ग्रेटर हैं, इस तरह ये दोनों हो गए, तो दे कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एट्स देयर पेरेंट। ये आप देख सकते हैं। तो पेरेंट्स से जो है क्या है, दोनों या बराबर हैं या इक्वल। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू रखेंगे आगे और मैक्सिफाई फंक्शन और जो हीप सॉर्ट वगैरह वो चीज़ें पढ़ेंगे।